आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री वाला में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन चलेगा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। तो देखते हैं, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा नोबेल पुरस्कार स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में दिए जाने वाले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक समूह है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। यह एक स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर और उद्योगपति थे। ठीक, कहाँ के थे? स्वीडन के। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। इन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति को 5 पुरस्कारों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसे नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1901 में। इस सन याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा इससे। आगे है, नोबेल पुरस्कार भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में पहले दिया जाता था जब 1901 में शुरुआत की गई थी? 5 क्षेत्रों में। फिर छठा क्षेत्र जोड़ा गया हमारा 1968 में। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिगेस रिस्क बैंक के द्वारा किस क्षेत्र में जोड़ा गया? आर्थिक विज्ञान। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके साथी दोस्तों को भी जानकारी मिल सके। यह पुरस्कार समारोह हर साल होते हैं, यानी नोबेल पुरस्कार हर साल वितरण किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को क्या क्या मिलता है? एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, इनामी राशि दी जाती है। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा करते वक्त वो जीवित था, लेकिन घोषणा होने के बाद वो मर गया, तो वो नोबेल पुरस्कार उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी मृत्यु हो गई। 1901 में शुरू होने वाले नोबेल पुरस्कार और 1969 से शुरू हुए आर्थिक विज्ञान में नोबेल स्मृति पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए? 962 लोगों को, 25 संगठनों को 603 बार दिए जा चुके हैं। 5 व्यक्तियों और 2 संगठनों को 1 से अधिक नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि वर्ष 2024 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जो वैज्ञानिक हैं ये किस देश के हैं। तो आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा। तो देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन कौन है। सबसे पहले पुरस्कार श्रेणी में देखते हैं। हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पुरस्कार श्रेणी, पुरस्कार विजेताओं के नाम और योगदान। अब देखते हैं, पहला है फिजियोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में। वैज्ञानिक का नाम क्या है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। योगदान क्या दिया है इन्होंने? माइक्रो
आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका। ठीक, अगले हैं हमारे भौतिकी में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखिए यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन हैं। इनका योगदान क्या क्या रहा? आधारभूत खोजें और आविष्कार, जो ये देखिए मेन है, जो तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कितने लोगों में बेटा? 3 लोगों में। ध्यान से देखिएगा, नाम क्या है इनका? डेविड बेकर, डेमिस हॉसबिस और जॉन हम्पर। इन्होंने योगदान क्या दिया? बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जबकि हॉसबिस और जम्पर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं आगे, हमारे 3 क्षेत्र और बचे हैं, देखते हैं इनको। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? हान कांग को। किसको? हान कांग को। हान कांग ने योगदान क्या दिया है? गहन काव्यात्मक गद्य जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अगला है शांतिका। शांतिका नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? निहोन हिदानक्यो। इनका योगदान क्या था? देखते हैं। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास तथा साक्ष्यों के माध्यम से यह प्रदर्शित करना कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। और आखिरी है आर्थिक विज्ञान। आर्थिक विज्ञान का देखिए, ये भी 3 लोगों में वितरित किया गया है। कौन कौन थे? डेरान एस मुगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। क्योंकि पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन हैं 3 ही आदमी। पहला है डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। योगदान क्या दिया इन्होंने? संस्थाएं किस प्रकार बनती और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन इन्होंने किया है। तो ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे जीके हिस्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें और कामयाबी की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद।